Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7th of class 9 which is triangles, right? देखो हमने पिछले लेक्चर में देखा था सम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हमने पिछले लेक्चर में एस क्राइटेरिया देखा था और ए क्राइटेरिया देखा था, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे और मेनली जो प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं वो अपन बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो थ्योरम क्या होती है, थ्योरम लिख लेते हैं पहले तो अपन। सो थ्योरम इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हमको ट्रायंगल की जो है इसको अपन प्रूफ करेंगे, राइट। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें क्या बोल रहा हुआ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लिया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने मान लिया कि ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि इन साइडों के अपोजिट जो एंगल है, मतलब ए बी के अपोजिट क्या है सी, ए सी के अपोजिट क्या है बी, तो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो यहां पे हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन हमें क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी के जो सामने है ना, अपोजिट मतलब होता है जस्ट सामने, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो देखो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन देखो ना, इसमें मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने इसका एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस पॉइंट को डी बोल दिया। तो मैंने क्या बोला कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इज AD, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, ठीक है। ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन था, AB इज इक्वल टू AC गिवन था, एंगल B हम बराबर एंगल C हमें प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD, ठीक है। अब नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। एक तो ले लिया ABD, दिस इज ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, ठीक है, और एक ले लिया ACD। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल में देखो AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC होगा, AB इज इक्वल टू AC होगा, क्यों, क्योंकि गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो AD इस वाले ट्रायंगल में भी है, उस वाले ट्रायंगल में भी है, मतलब हम यह बोल सकते हैं कि AD इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। सो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, देखो साइड है, बीच का एंगल बराबर है और साइड बराबर है, तो साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD क्या है, ACD के कॉन्ग्रुएंट है।
और अगर ट्राइंगल एबीडी एसीडी के कंग्रेंट है तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, एक इसका कन्वर्स होता है, एक क्या होता है इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, ये एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्टर मान लेंगे, और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। दो एंगल अगर किसी ट्राइंगल के बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है, और ये साइड कॉमन, तो उसको अपन किससे प्रूफ करेंगे, ए ऐसे से, है ना। तो पहले वो लिख लेते हैं ना कि क्या है वो। ठीक है, तो थ्योरम लिखते हैं दूसरी। ठीक है, तो राइट डाउन द थ्योरम, है ना, प्रूव उतना जरूरी नहीं है उसका, अभी अपन फिलहाल थ्योरम लिख लेते हैं उसकी ना। तो थ्योरम है थ्योरम 2। ठीक है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, अगर इसमें मान लो ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, मतलब AC इज इक्वल टू AB होगी। जस्ट जो अभी हमने पढ़ा उसका क्या है, ये कन्वर्स है। ठीक है, तो इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। अब कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इन कंसेप्ट का यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके अब हम यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हो आपके लिए। सो राइट डाउन। अच्छा, एक फिगर दिया हुआ है अपने को, ये A है, ये B है, ये C है। यहां से मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को D बोल दिया। तो बाइसेक्टर AD, क्वेश्चन है बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, then show that AB is equals to AC and triangle ABC is isosceles triangle। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ना, ध्यान से देखेंगे ना। देखो, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड परपेंडिकुलर टू द साइड BC। तो कहने का मतलब क्या है कि AD एंगल A का बाइसेक्टर है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD होगा। वाई? बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री का, ये साइड कॉमन है, तो ए ऐसे से हो जाएगा प्रूफ। तो देख लेते हैं एक बार। देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो यहां से अपन एक बात और बोल सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जो ऑर्डर यहाँ पे ले रहे हो उसी ऑर्डर में बात करनी है ना। तो देखो, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD है, गिवन है, ऊपर लिख दिया, देखो अपन ने, ये रहा। ठीक है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, और AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में आने वाली साइड क्या है,
कॉमन है, तो देयरफॉर बाय ASA congruency we can say that. So therefore by ASA congruency triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC, हैंस प्रूव्ड हो गया ना, यही प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू AC। और अगर किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस होता है, तो हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो गया प्रूफ, कर लेंगे ना, एक सवाल और कर लेते हैं और थोड़ी क्लियरेंस अपने को मिल सकती है। तो राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्राम बनाएंगे, इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है अपने को, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है A B, दिस इज नॉट D, दिस इज B, दिस इज C, ठीक है, ये है F, ये है E, ठीक है। इसमें दिया हुआ E एंड F आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड AB ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन प्रूव दैट BF इज इक्वल टू CE, ये हमें प्रूफ करना है ना। देखो इसमें हमें क्या बोल रखा है कि इस वाले ट्राइंगल में पहली चीज तो हमें क्या बोल रखा है कि AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है ना, इक्वल साइड है AB और AC, तो हमें क्या गिवन है AB इज इक्वल टू AC और E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EC। देखो E क्या है, मिड पॉइंट है, E क्या है, मिड पॉइंट है, तो BE इज इक्वल टू BABC, ये वाला पॉइंट A है। AE इज इक्वल टू BE होगा, तो AE को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ AB, AE इज व्हाट, हाफ ऑफ AB। सिमिलरली AF को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ AC, AF को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ AC, वाई, बिकॉज E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा अब देखो AB और AC बराबर है तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AC भी बराबर होगा, है ना, AB और AC अगर बराबर है तो उनका हाफ ऑफ भी बराबर होगा, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट AE इज इक्वल टू AF, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नाउ इन ट्राइंगल AFB मतलब ये वाला AFB, ये वाला ट्राइंगल ले लिया एक, और एक हमने ले लिया ये वाला AEC, इन ट्राइंगल AFB एंड AEC, ठीक है, AFB एंड AEC। देखो AF इज इक्वल टू AE है ना, ये भी हमने प्रूफ किया था। एंगल A दोनों में है, मतलब एंगल BAF इज इक्वल टू CAE, एंगल CAE कॉमन, ठीक है, दोनों में। देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो वो बराबर होगा। और क्या होगा, और AB इज इक्वल टू AC है। देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है और बीच का एंगल बराबर है ना, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल
AFB is congruent to triangle AEC, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट है तो देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट क्या BF जो होगा वो EC के बराबर होगा, FB इज इक्वल टू EC, तो मतलब BF इज इक्वल टू CE, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, देखो ठीक है। तो हो गया है, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्राइटेरिया है दो हमारे पास, एक है SSS मतलब साइड साइड साइड, एक है RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।